जब मैंने ज्वाइन किया था तब मैं बहुत सेटिस्फाइड था टीचर से, जो मुझे कॉन्सेप्ट मिला, जो मुझे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी मिली थी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट में। नीट के एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा डबल माइंडेड हो रहा था मैं कि पता नहीं कुछ और ना आ जाए, क्या पता मुझे वह ना आता हो, लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद आई वॉज वेरी मच सेटिस्फैक्ट्री। 25 टेस्ट थे लास्ट में, बिल्कुल वो नीट के जैसे ही थे। दिल्ली के अलग अलग कोने से, नोएडा से बच्चे हमारे पास टेस्ट सीरीज़ पूछते हुए पहुँचे हैं। ये असल में हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है पिछले 3 साल से। पेपर के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। पेपर में मेहनत बहुत की गई है। यहाँ के पेपर में, हिंदुगुरु के पेपर में वाकई में बहुत काबिल तारीफ़ रहा है। पेपर बहुत अच्छा किया गया और एग्जैक्ट सवाल, लगभग सवाल, मैक्सिमम सवाल तो वही थे, देखे हुए सवाल थे। डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है तो वो हिंदुगुरु आए, यहाँ आके अपने आप को एक ट्राई दे, अपने टीचर्स से मिले और चीज़ें करें। और मुझे ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो यहाँ आएंगे तो उनको सिलेक्शन और उनको सक्सेस ज़रूर मिले। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हिंदुगुरु एकेडमी कैंपस से। 5 मई को नीट का एग्ज़ाम हुआ, लेकिन अभी रिज़ल्ट आने में समय है। तमाम तरह की जो कोशिशें हैं, तमाम तरह के जो बच्चों ने जिस तरीके से टेस्ट दिया, आज उन तमाम बच्चों को जो है यहाँ पर 3 बच्चे ऐसे हैं, 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको मिठाई खिलाई जा रही है, उनके टीचर्स को मिठाई खिलाई जा रही है। और ये तमाम चीज़ें दिखाती हैं कि किस तरीके से जो मेहनत करने वाले हैं उनको उनकी कामयाबी का फल मिलता है। आप देख सकते हैं कि जो मिठाई है वो पहले ही बट रही है। हालांकि अभी नतीजे नहीं आए हैं, नतीजे आएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना है कि किस तरीके से जो कामयाबी है वो कदम चूमती है। तो ये मिठाई एक जो है सेलिब्रेशन हो रहा है और नूर नवाज़ खान जो एकेडमी के डायरेक्टर हैं वो खुद सभी टीचर्स को मिठाई खिला रहे हैं। जाहिर सी बात है, इतना कॉन्फिडेंस है तो अच्छे नतीजे हैं वो ज़रूर आने वाले हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से मिठाई जो है वो एक दूसरे को खिलाई जा रही है। और ये 3 जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, इन्होंने ज़रूर कामयाबी हासिल की है। ये पहले से ही ये बात कही जा रही है। हालांकि अभी नतीजे आएंगे। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पेपर हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुए हैं। सबसे पहले नूर साहब आपसे ही शुरू करेंगे। मिठाई पहले ही बांटी जा रही है, हमने अब ज़रूर कहा कि अभी नतीजे आने बाकी हैं। जो 3 उम्मीदवार हैं उनको लेकर क्या कहेंगे और ये मिठाई पहले से ही क्यों बट रही है? देखिए, मैं एक स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी कॉलेज टीम का कैप्टन भी रहा हूँ। तो आपकी मैदान पे तैयारी कैसी रही है वो मैच के रिजल्ट्स को तय करती है। ये जो बच्चे माशाल्लाह आपके सामने खड़े हैं, ये जो टीम आपके टीचर्स आपके सामने खड़े हैं, इन लोगों ने वाकई में मैदान पे जो मेहनत करी है, बड़ी मेहनत, उस लिए हमें यकीन था कि इंशाल्लाह हमारे बच्चों का पेपर अच्छा होने जा रहा है। और आप अब इनसे बात करेंगे, मैं इनसे ये भी नहीं कह रहा कि रिजल्ट्स की बात करें, लेकिन ये आप ज़रूर बताएंगे आपको कि पेपर देखते वक्त ये कितने मुतमईन थे, ये घबराए हुए थे, पेपर इन्हें टफ लग रहा था, ये मुस्कुरा रहे थे और सुकून के साथ पेपर दे रहे थे कि नहीं, ये सारे क्वेश्चंस हम कर चुके थे, ये सारे क्वेश्चंस हमें आ रहे थे, ये हमें आते थे, हमसे प्रैक्टिस कराई गई थी, हमारे टीचर्स ने बताया गया था। तो ये चीज़ है कोचिंग इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोचिंग इंडस्ट्री की 2 चीज़ें, 2 जिम्मेदारी हैं। पहला, जब बच्चों को पढ़ाया जाए तो वो समझ में आए, उनके लेवल पे जाके पढ़ाया जाए। दूसरा, जो एग्ज़ाम में आए वही पढ़ाया जाए। तो मैं वही उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को दोनों चीज़ें रही होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमारे टीचर्स, हमारे गुरु, हिंद गुरु जब पढ़ा रहे थे तो इन बच्चों को समझ में आ रहा था। दूसरा, जो पेपर में आया, क्या वो पढ़ाया हुआ आया? दोनों चीज़ें अगर हो गई तो फिर इंशाल्लाह इसी तरह से सेलिब्रेशन होते हैं। और इस बार अल्लाह से बड़ी लिस्ट मांग रखी है इंशाल्लाह। उम्मीद ये है कि बहुत बड़ी लिस्ट, जामिया नगर ओखला की कह दूं या पूरी इस कोचिंग इंडस्ट्री की कह दूं कि अगर परसेंटेज वाइज है तो इंशाल्लाह सबसे बड़ा रिजल्ट इंशाल्लाह हिंदुस्तान में इस बार वो हिंदुगुरु एकेडमी देगा इंशाल्लाह। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। तो तमाम क्या नाम है आपका, अपने बारे में बताइए, कैसा पेपर रहा? माई सेल्फ अब्दुर्रहमान। मैंने द हिंदुगुरु एकेडमी 2021 में ज्वाइन किया था आफ्टर कंप्लीटिंग माई 10th। और शुरुआत में तो आइडिया भी नहीं था कि कैसे करना है, और मतलब नीट का पता था, हाँ नीट देना है, लेकिन उसमें आएगा क्या, कैसे करना है, कुछ आइडिया नहीं था। फिर 2 साल यहाँ पे पढ़ाई की, उसके बाद पहले साल कुछ कमी रह गई, उसके बाद 1 साल ड्रॉप किया। हालांकि क्लियर था कि क्या कमी रही है और उस पर वर्कआउट किया। टीचर्स ने बहुत साथ दिया, यहाँ के टेस्ट सीरीज़ ने भी बहुत साथ दिया। अच्छा सा आइडिया रहा कि किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। नीट के एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा डबल माइंडेड हो रहा था मैं कि पता नहीं कुछ और ना आ जाए, क्या पता मुझे वह ना आता हो। हाँ, लेकिन टेस्ट देखने के बाद, क्वेश्चन देखने के बाद आई वॉज वेरी मच सेटिस्फैक्ट्री। माई सेल्फ मोहम्मद अहमद। टेस्ट सीरीज़ की जो 25 टेस्ट थे लास्ट में, बिल्कुल वो नीट के जैसे ही थे। मतलब जो सारे क्वेश्चन से हर टॉपिक से क्वेश्चन आया था, तो हमारा सारा टॉपिक क्लियर हो गया था पहले ही। और सारे टॉपिक रिपीट थे नीट में। ज़्यादातर क्वेश्चन बिल्कुल अलग से नहीं लग रहे थे कि बहुत बाहर से आए हैं, तो उससे फ़ायदा हुआ। लास्ट में टाइम मैनेजमेंट में फ़ायदा हुआ। जी, माई सेल्फ माज नहीं।
तो मैंने हिंद गुरु 2023 में ज्वाइन किया था नीट 24 के लिए। तो मेरे जो मार्क्स आए थे तो उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए मैंने हिंद गुरु ज्वाइन किया था, क्योंकि जो रिस्पांस मुझे मिला था मेरे फ्रेंड सर्कल से या तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया था। तो हाँ, जब मैंने ज्वाइन किया था तब मैं बहुत सेटिस्फाइड था टीचर से, जो मुझे कॉन्सेप्ट मिला, जो मुझे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी मिली थी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट में। और जो टीचर से मैं जिस तरह से उनसे कनेक्ट कर पाता था वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए टीचर से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप टेस्ट दो उसके बाद एनालिसिस खुद कर रहे हो, लेकिन टीचर्स के साथ कर रहे हो उसमें फ़र्क होता है। टीचर्स के साथ करने पर वो हमें बताते हैं कि आपकी कहाँ कमी रहेगी और आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। और कुछ ट्रिक्स होती हैं वो टीचर्स ही बता सकते हैं। या टेस्ट में कभी कभी OMR फिलिंग में मुझसे गलती हो जाती थी, मेरी OMR लेट हो जाती थी, तो वो मुझे कैसे उसको टाइम पे करना है, किस फॉर्मेट किस तरीके से उसको कंप्लीट करना है, उससे मुझे बहुत हेल्प होती थी। यहाँ पे टेस्ट का जो शेड्यूल होता था, हमें शेड्यूल बहुत जल्दी मिल जाता था, उसके हिसाब से हमें पढ़ाई करनी होती थी। जो वीकली टेस्ट होते थे, फोर्टनाइट टेस्ट होते थे, फिर फुल मार्क्स पार्ट सिलेबस होते थे, फिर फुल मॉक टेस्ट भी हुए, तो उसके हिसाब से तैयारी करते थे बस। फिर उसमें टेस्ट देते थे और जो उससे एनालिसिस करके ही पढ़ाई करते थे। सर भी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से पहले ही आप लोगों ने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया है, कहाँ से आ रहा है इतना कॉन्फिडेंस? ये पहली बात तो मैं ये आपसे कहूँ, आपने अभी 3 बच्चों को देखा यहाँ पे, आपने कहा भी कि 3 यहाँ पर हैं। अभी तक हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 30 बच्चों का कंफर्मेशन हो चुका है कि वो आ चुके हैं, और अभी और भी रिजल्ट्स बच्चे अभी हमको दे रहे हैं। हम लगे हुए हैं इस काम के लिए है, तो ये हमारा है। और हमें बच्चों ने भी ऐसा कॉन्फिडेंस दिया है इन लोगों ने। मैं इन लोगों के भी मुबारकबाद के साथ साथ शुक्रिया भी अदा करता हूँ, इसलिए कि बच्चे जब तक कोऑपरेट नहीं करेंगे टीचर्स उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, जिस तरह से हम लोग बताते गए, जिस तरह से हमने क्वेश्चंस बनाए, तो इन लोगों ने ये काम किया। हम लोग क्वेश्चंस देते हैं, आप उसको सॉल्यूशन घर पर बनाएं, खुद देखें अपने आप के साहब रिजल्ट क्या है, तो इन लोगों ने किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ़ायदा भी हुआ है, इन्हें भी हुआ है। और जाहिर है हम लोगों को तो इस बात की खुशी है ही कि जब हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो हमें होता है। और इंशाल्लाह आगे भी हम इसी तरह से करते रहेंगे। और हमारा टेस्ट सीरीज़ तो बच्चे बता ही रहे, हमने इस बात की कोशिश की, अगर आप देखेंगे इसके अंदर टेस्ट सीरीज़ का जो लुक है, तो हमने इस बात की कोशिश की कि जब भी एग्जामिनेशन हॉल में ये बैठे तो उन्हें लगे कि ये पेपर तो मैं देख चुका हूँ। मैं दुजेश कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी, और ये सारे बच्चे जो है हमारे एकदम हीरे हैं। और इन्होंने जितनी मेहनत की और जो इन्हें प्लेटफॉर्म हिंद गुरु एकेडमी ने दिया, जिस डिसिप्लिन के साथ इनका सिलेबस कंप्लीशन से लेकर के टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करके इनके हर एक पेपर का एनालिसिस से लेकर के हर एक टीचर का इंडिविजुअल बच्चों के साथ सपोर्ट जो था, वो आज ये इनका कॉन्फिडेंस, हमारा कॉन्फिडेंस, सबका कॉन्फिडेंस था कि हमारे पीछे कम से कम हमारे साथ में 30 बच्चे होंगे। मोर देन 30 बच्चे वी आर एक्सपेक्टिंग। और ये इनका ये सारे के सारे एफर्ट नंबर डिस्क्लोज कर रहे हैं हमारी एकेडमी से। इंशाल्लाह इस बार 50 से ज़्यादा बच्चे 600 प्लस स्कोर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। चलिए, तो ये खुदा का शुक्र है। ये असल में हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है पिछले 3 साल से, जो टेस्ट सीरीज़, ये जो आपके सामने हमारी टीम खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो लोग हैं जो पिछले हमारे आने से पहले 35-35 साल बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में रह चुके हैं। मुझसे हमेशा कहा गया कि उन इंस्टीट्यूशंस के नाम लीजिए, मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह नाम लिया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ हिंद गुरु का नाम लिया जाएगा। तो ये वो सारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह जो अपना पूरा तजुर्बा इस पेपर में उतारती है। और आप इनसे, बच्चों से खुद पूछ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस इसमें देखे गए थे, क्या वही इनको वहाँ एग्ज़ाम में नज़र आए या नहीं आए। तो उस बच्चे को जब वो नज़र आता है कि हाँ ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, तो वो डिप्रेशन नहीं होता, वो हाँ जिसे कहना चाहिए कमज़ोर नहीं पड़ता, लूज़ नहीं पड़ता, कॉन्फिडेंस के साथ करता चला जाता है। तो वही है, हमारे बच्चों ने माशाल्लाह टाइमली इस बार सिलेबस कंप्लीट किया। मैं थैंकफुल हूँ टू अवर माई टीम। फिर बहुत अच्छे से हमने पूरी टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करी, और मुझे खुशी ये रही कि इस बार दिल्ली के अलग अलग कोने से, नोएडा से बच्चे हमारे पास टेस्ट सीरीज़ पूछते हुए पहुँचे हैं। ये टेस्ट सीरीज़ में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर्स को भेजता था, वो अपने बच्चों को भेजते थे, तो उनका अप्रिसिएशन भी आता था कि सर आपकी टेस्ट सीरीज़ रियली बहुत अच्छी चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोतिहारी से आए, मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आपकी टेस्ट सीरीज़, तो ये खुदा का शुक्र है हमारी टीम को अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसका थैंकफुल हूँ, ऊपर वाले का थैंकफुल हूँ। और बच्चों के लिए माशाल्लाह से वाकई में जिस तरह से डिसिप्लिन के साथ इन्होंने ये नताइज दिए हैं, ये और बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि अगर हम भी कर सकते हैं, हम भी करें तो इसी मुकाम तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो, माई सेल्फ एम इस्मामुल हक, मैं बिहार से रहने वाला हूँ। तो इस बार नीट मेरी बहुत अच्छी गई है, तो इस बार मैं अच्छी उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार हो जाएगा मेरा। और इस बार थोड़ी फिज़िक्स अच्छी थी,
और बहुत हिंद गुरु ने बहुत सपोर्ट किया। और इसकी टेस्ट तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी लगी मुझे यहाँ की टेस्ट। और यहाँ के टेस्ट से लगभग बहुत से डायरेक्टली 2-3 तो डायरेक्टली क्वेश्चन थे और कॉन्सेप्ट तो पूरा रिपीटेड ही था, पूरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट रिपीटेड था। और लगभग हिंद गुरु ने बहुत सपोर्ट की, हिंद गुरु की वजह से ही, और बहुत से बच्चे भी हिंद गुरु से सिलेक्शन ले रहे हैं। और हिंद गुरु के टीचर बहुत सपोर्टिव थे, कोई भी डाउट होता था तो उनसे पूछ लो और उनकी वजह से तो डाउट क्लियर हो जाता था वो सब। मेरा नाम जानिसार आलम है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। दरअसल मेरी कहानी रही है एक रोलर कोस्टर की तरह। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 621 नंबर आए थे मेरे, मैंने ड्रॉप कर दिया था क्योंकि कॉलेज मेरे मन पसंदीदा नहीं था। सेकेंड अटेम्प्ट दिया, उसमें नंबर मेरे बहुत कम रह गए थे। फिर अभी मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और बहुत सारे चैलेंजेस थे। कभी और ज़्यादा परेशान रहा तो फिर मैं टीचर्स के पास आ गया। कुमार सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और जितने भी टीचर, दानिश सर, तनवीर सर और ज़मीर सर और नूरमा सर, मयंक सर, सबका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा मेरे साथ। हमेशा जब भी मुझे ज़रूरत रही ये सारे टीचर्स मेरे साथ थे। डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है तो वो हिंद गुरु आए, यहाँ आके अपने आप को एक ट्राई दे, टीचर्स से मिले और चीज़ें करें। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो यहाँ आएंगे तो उनको सिलेक्शन और उनको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो मेरा नाम मोहम्मद अदनान है, यूपी से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर है। अगर मेहनत कोई इंसान करता है तो मिलती ही सक्सेस है। मुझे लगता था होगा ही नहीं, मेरा लास्ट ईयर भी 602 था कि BDS ले लिया भाई, अब यही मान लो कि यही किस्मत थी मेरी, नहीं होगा। लेकिन फिर मैं जब फर्स्ट टाइम मयंक सर को मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा सर टेस्ट सीरीज़ चल रही है, तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। मैंने टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की यहाँ की और सारे टेस्ट लगाए, सारे पेपर्स दिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि फैकल्टी ने बहुत सपोर्ट किया, वही फिजिक्स वाली रही हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बॉटनी, सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, पेपर के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। पेपर में मेहनत बहुत की गई है यहाँ के पेपर में, हिंद गुरु के पेपर में वाकई में बहुत काबिल तारीफ़ रहा है। पेपर बहुत अच्छा किया गया और एग्जैक्ट सवाल, लगभग सवाल, मैक्सिमम सवाल तो वही थे, देखे हुए सवाल थे।